अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बड़ी अजीब सी अनहोनी सी बातें सुनने में मिल रही हैं और मुझे जब इस चीज़ का पता चला तो मैंने समझा कोई मुझसे मजाक कर रहा है कि ये ऐसा होने जा रहा है। मैंने कहा ये मुझसे मजाक किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद वही चीज़ ज़्यादा सोशल मीडिया पे मंजर आम पे आना शुरू हो गई और उसके मतलब हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई कुछ न कुछ ख़राबी होने जा रही है। तो सबसे पहले हम ट्रांसजेंडर जो कहते हैं, जिनको ख्वाजा सरा बोलते हैं, उसके मतलब मैं बताऊंगा कि उनकी हकीकत में भी बाज़ों को ना इल्म हो या होगा भी। तो मैंने बहुत सारों से, और बिल की हकीकत क्या है और ये पाकिस्तानी हुकूमत क्यों मंजूर करवाना जा रही है और इसके पीछे वजह क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि मगरबी तहज़ीब और कल्चर ने किस तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और किस तरह इंसानियत तबाह हुई, वो ये भी एक इशू है। और पाकिस्तान की सलामती को क्या ख़तरात लाहक हैं, इस वाले से भी मैं बयान करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती को वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, जब आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखेंगे वाकई जो मैंने कहा वो इस हकीकत पे मबनी है। या अगर नहीं लगता आपको या मेरी बात से आपको इत्तेफाक नहीं है तो आप इधर तनकीद भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। अब ख्वाजा सरा जो बेसिकली होता है, मैंने बहुत सारे ख्वाजा सराओं को देखता हूँ और मिलते भी हैं और मुझे हैरत होती थी कि इनको ख्वाजा सरा क्यों बोलते हैं। मैंने बहुत सारों से फ़ेस टू फेस बात भी की और मैंने उनसे पूछा, तो जो फ़ीमेल ख्वाजा सरा होते हैं, जिन्होंने शी मेल बोलते हैं, वो उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि उनसे पूछा तो हालांकि उनके प्रॉपर अपर बॉडी को देखा जाए तो महसूस नहीं होता, मगर उनकी जो वजीना होती है, जो पसी है, वो इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि इंटरकोर्स करना नामुमकिन है और सेक्स परफॉर्म करना मुश्किल होता है। और यूँ वो औलाद के हवाले से बड़ा अजीब चीज़ होती है। और इसी तरह फीमेल के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि उनको उनकी जो ऑर्गन के हवाले से जो मसाइल होते हैं, इस वजह से वो प्रॉपर शादी की तरफ नहीं जा सकते। अल्लाह ताला की ये इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला ने इस इंसान को तख्लीक किया है। तो देखा जाए तो हर किसी में कुछ ना कुछ में भी नक्स होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हुस्न भी होता है, जमाल भी होता है, जलाल भी होता है और कमालात भी होते हैं, मगर किसी के बाल नहीं होते, किसी का एक हाथ नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती। और इस तरह सौ अल्लाह ताला की तख्लीक है। मगर अगर कोई इंसानियत की ग्रोथ के वाले से देखा जाए तो जैसे शादी का सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, और एक प्रॉपर तरीके से इंसानियत का जो ग्रोथ है वो एक प्रॉपर तरीके से होती है। इस हवाले से चूँकि वो लोग जिनको ख्वाजा सरा बोलते हैं वो नहीं हो सकते प्रॉपर, उनके पास वो चीज़ें नहीं होती, तो लिहाजा उनको एक कैटेगरी दे दी गई कि ये ख्वाजा सरा है। मगर मैं जहाँ तक रिसर्च करता हूँ और देखता हूँ, मैंने बड़ी जुस्तजू की, सोचा कि अल्लाह पाक आपने इसको पैदा क्यों किया। और मैं अक्सर मेरे ख्याल आ जाते थे, हर चीज़ में मैं रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ कि मे भी अल्लाह ताला ने इनको इसलिए पैदा किया कि पर्दादारी का अहतमाम हो सके, लोग इनको घरों में काम करने के हवाले से, उसका नाम क्या है, अपने घरों में रख दें ताकि बेपर्दगी का भी तस्वर ना और इनसे घर के मामलात भी मैनेज हो सके। मुझे ऐसे लगा। मगर चूँकि ख्वाजा सरा को इज़्ज़त उनके वालिदैन की तरफ से ही नहीं मिलती, क्योंकि उनकी मेंटालिटी जो सेट की जाती है और जो कवानीन पास किए हुए हैं कि जो ख्वाजा सरा कम्यूनिटी है वो अपने लोगों को उठा लेती है और यूँ, और जो कम्यूनिटी का हाल है वो भी उनकी खस्ता हाली आपके सामने है। तो चूँकि वालिदैन उसको इज़्ज़त नहीं देते, उनको अडॉप्ट नहीं करते, तो लिहाजा वो माशरे के रहमो करम पे चले जाते हैं। और जहाँ तक इन गवर्नमेंट की बोंगी है उसकी तरफ भी मैं आऊँगा और की हकीकत क्या और क्यों पास करवाया जा रहा है इसकी तरफ भी मैं आऊँगा। बहर इंसान की इज़्ज़त का सबसे पहला दरवाज़ा जो खुलता है वो आपके अजीज़ो कारब, आपके करीबी रिलेशन होते हैं। अगर वही आपकी इज़्ज़त नहीं करते तो इंसान की इज़्ज़त नामुमकिन होती है। इससे भी बड़ी इज़्ज़त का जो पहले दरवाज़ा खुलता है वो इंसान की अपने आप से खुलता है कि इंसान अपने आप को इज़्ज़त देता है। क्या उसमें शऊर, अदराक, फ़हम है? क्या वो इंसानियत के मरातब से तो नहीं गिरा हुआ? अच्छा, अब हम अपने
मौजू की तरफ आते हैं। तो लिहाजा चूँकि जो काम इनसे लेना था ख्वाजा सराओं से वो ना लिया गया, मगर इनको क्या इस्तेमाल किया गया, गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये चूँकि हमारे मुआशरे में आम इंसानों की इज़्ज़त नहीं है। इस्लाम कहता है कि दूसरों अपने ज़ुबान हाथ से दूसरों को महफूज रखो। हमारे मुआशरे में आम इंसानों की इज़्ज़त नहीं है, लिहाजा ख्वाजा सराओं को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, नाच गाने पे और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें। और 99% ख्वाजा सरा जो होते हैं वो यकीनन अखलाकी पस्ती का शिकार नज़र आती हैं, क्योंकि वो उनको ना तो हुकूक मिलते हैं और ना ही उनको उसका नाम क्या है घर वालों की तरफ से इज़्ज़त मिलती है, और यूँ ना ही उनकी कोई तरबियत हुई होती है। लिहाजा वो बेलगाम तरीके से उनको जिस तरफ हाँक दिया जाए वो उसी डगर पे चल पड़ते हैं और यूँ उनमें ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। जैसे मिसाली मुआशरा हो तो आम इंसानों में ख़राबियाँ जन्म लेती हैं, इसी तरह उनमें ख़राबियाँ जन्म लेती हैं और वो तबाही के दहाने पे चले जाते हैं। और उनकी जो तकदीर है वो अच्छाई बुराई की तमीज़ ना होना, और उनकी तकदीर वो खुद से नहीं लिखते, बल्कि मुआशरा जिस तरफ उनको हाँक देता है वो उसी तरफ हाँक के चले जाते हैं। मगरबी तहज़ीब की अब तरफ आएंगे हम कि मगरबी तहज़ीब ने ही हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। जो पकीज़गी का तस्वर है, जो इस्लाम हमें पकीज़गी का तस्वर देता है, अल्लाह ताला फरमाता है हदायत ही मुत्तक़ियों के लिए है, और जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान को एक लिबरल सोचों को प्रवान चढ़ाने के लिए, सेकुलर सिस्टम ले आने के लिए और मगरबी अक़वाम को खुश करने के लिए जिस तरह इधर इक़दामात किए गए और हुक्मरानों ने किए, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और इसी वजह से आज मुआशरे में इतनी ज़्यादा आज़ादियाँ दे दी गई कि हमने खुदा के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया। और हकीकत ये है कि आज ख़ानदानी निज़ाम तबाह होकर रह गए, और ख़ानदानी निज़ाम तबाह, शादियों का निज़ाम ख़त्म हो गया, और यूँ मुआशरती खाना जंगी ने जन्म लिया। इसमें मे भी इसकी भी वजह है माशी तौर पे भी मजबूत ना होना और इस घरों की लड़ाइयाँ होना, और दूसरी वजह बेहयाई की वजह से भी शादियों का निज़ाम ख़त्म हो गया, और यूँ हमारी मुआशरत तकसीम होकर रह गई। हम मुसलमान डबल माइंडेड हो गए। और अब हम मगरबी तहज़ीब की तरफ अगर जाते हैं तो उन्होंने मगरबी तहज़ीब ने इस कदर हकूक़ दे दिए हैं, अपनी अवाम को आज़ादियाँ दे दी हैं, हत्ता कि इंग्लैंड में का आइन कोई नहीं है। जिस तरफ अवाम जिस डगर पे चल पड़ेगी वही आइन तस्वर किया जाता है, और उधर वही आइन तस्वर किया जाता है। अवाम में जो बुराई रवाज कर जे वही आइन तस्वर किया जाता है। सुबह के टाइम भी मच्छर है मेरे ख्याल में, क्या है यार, तो वही आइन तस्वर किया जाता है। और उधर जो कबाहतें और जो बेहूदगियाँ, और आज मगरब की तहज़ीब को उठा के देखा जाए और जो औरतों के साथ सलूक रवा रखा जाता है, और जो औरतें जिस नहज पे मर्द और जन पहुँच चुके हुए हैं वहाँ पे शैतानियत अपनी तमाम तर ताकतों के साथ बरसर-ए-इक़्तिदार नज़र आती है। मगरबी तहज़ीब के मर्द और जन को इस कदर आज़ादियाँ मिल गई हैं कि उन्हें कहीं भी चैन तस्वर महसूस, सेक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये बिल पास होने जा रहा है तो इस वाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे औरतें कुत्तों से, घोड़ों से और आम इंसानों से भी मुतमिन नहीं है, अपने मर्दों से मुतमिन नहीं है, और उनकी शादियाँ भी कामयाब नहीं होती, और 50 दफ़ा शादियाँ उनकी होती हैं किसी की औरत की ज़िंदगी की और मर्द की ज़िंदगी की। और वहाँ पे स्टेबल निज़ाम नहीं है, क्योंकि खाने की मस्तियाँ और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो उनको आज़ादियाँ दी जाती हैं उसकी तबाहियों का सिलसिला निकल आता है। वहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, हवस के पुजारी यूरोप वाले, उनको या तो उनको उसका नाम क्या है, हवस के पुजारी हैं तो लिहाजा वो बेलगाम है, और दूसरी तरफ उनको ये मुआशरती जो जितनी भी आसाइशें हैं उनको चाह होती है, और खुदा की ज़ात से क्या उनको वाबस्तगी है, वो बेमायनी सी बातें समझी जाती हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर रखा है। तो मगरबी तहज़ीब अब देखा जाए तो ये तो हो गया। अब ये जो गवर्नमेंट कह रही थी कि वो बिल के साथ में अटैच बात करूँगा। अच्छा, अब मैंने इस पर रिसर्च की और मैंने जब इस चीज़ को देखा और कि व्हाट इज़ दिस, तो हत्ता कि इतनी ज़्यादा आज़ादियाँ आ चुकी हुई हैं कि जो मर्द अपने आप को औरत बनवाना चाहता है तो वहाँ पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और वो ट्रांसजेंडर नहीं होते, ये ख्वाजा सरा नहीं होते, खुसरे नहीं होते, बल्कि एक ऑपरेट के ज़रिए मैंने वीडियोस देखी मर्द को कैसे औरत में तब्दील किया जाता है, और इंसान सोच भी नहीं सकता जितना ये
सीरियस किस्म का ऑपरेट होता है और इंसान ये वीडियोज़ नहीं देखी जाती। और इसी तरह कोई औरत मर्द में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके भी आर्गन को कैसे तब्दील किया जाता है, मैं देख के हैरान रह गया कि हद से ज़्यादा दी हुई आज़ादी भी यकीनन तबाही का बायस बनती है। और ये चीज़ें नज़र आती हैं। तेरी तहजीब तेरे हाथों से ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो लिहाजा मैं हैरान हो गया कि इस कदर कभी टैटू बनवा लेना, कभी फहाशी और रियानी के लिए इतने अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं, वल्गर नज़र आते हैं वो लोग, कभी बीच पे, कभी गलियों बाज़ारों में। और हैरत होती है। और वहाँ पे जब शर्म हया ख़त्म हो जाता है और लिहाज ख़त्म हो जाता है तो दरिंदगी जन्म लेती है और इंसान उस कुत्ते बिल्ले जानवरों की तरह हो जाता है कि जो जहाँ से मिल गया खा लिया और जहाँ से मर्ज़ी अपनी जिनसी तस्कीन हासिल कर ली, और फिर उस शख्सियत में कभी भी रहमानियत और खुदाई का पैगाम समझने की तौफीक नहीं मिलती। यही चीज़ें आज यूरोप की जो नकाली कर, अब देखा जाए तो देखिए मैंने जो बताया कि कैसे एक मर्द को औरत में तब्दील किया जा रहा है और कैसे औरत को मर्द में तब्दील किया बाय ऑपरेशन के ज़रिए किया जा रहा है। ये नहीं कि फीलिंग आ गई है जनाब। यहाँ पे भी होता है सब कंटिनेंट में कि हाँ किसी को ये होता है कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको तब्दील कर दिया जाता है कि उसके जो मखसूस अज़ा में कुछ चेंजिंग होती हैं जो भी है, तो उसको मर्द को औरत में और तब्दील होते हैं, मगर वो मेडिकली होते हैं और वो जेन्युइन केस होता है, वो रेयर किस्म के होते हैं। मगर ये तो जानबूझ के खुद को मर्द को औरत में और औरत को मर्द में तब्दील करवाया जा रहा है। यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो हैरत होती है। हालांकि उनको ये भी नहीं डर आता कि अगर ये हमारा ऑपरेट ही नाकाम हो गया तो हम सारी ज़िंदगी में किस तरफ जाएंगे। और मुझे नहीं पता कि आफ्टर द ऑपरेशन ही और शी विल बी एबल टू परफॉर्म सेक्चुअली, तो व्हाट इज दिस, क्योंकि ये एक लॉन्ग ऑपरेट है और इसमें किसी किस्म का नक्स भी इंसान के अज़ुओं को डैमेज कर सकता है। तो लिहाजा वहाँ तो ये चीज़ें चल रही नज़र आती हैं। और जहाँ मैंने बता रहा हूँ कि कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे जिस तब्दील होती है और वो बहुत रेयर होते हैं। 99 में से एक केस होता है, 100 में से एक केस होता है। और यही नहीं, बाज़ ऐसे भी हैं ख्वाजा सरा या लोग जिनमें ऐसे भी हैं जिनमें दोनों उज़ू होते हैं, उनमें वजीना भी होती है, पसी भी होती है और दूसरा पीनस भी होता है। और हैरत होती है और वो दे हैविंग द कैपेसिटी टू परफॉर्म द सेक्स। और ये एक अलग किस्म की एक ट्रांसजेंडर की किस्म नज़र आती है। तो वो क्योंकि किसी चीज़ का इजाफा भी इंसान को तबाह कर देता है, तो इस तरह अब अल्लाह ताला की तख्लीक है इंसान को जिस मर्ज़ी धारे में डाल दे। मगर देखा जाए तो अब ये जो गवर्नमेंट बिल पास करने जा रही है, अब मगरबी तहजीब की मैंने बता दिया कि वहाँ पे तो हर वो काम करेंगे जो खुदा से बगावत की हुई है और जिस तरह वो जो मर्ज़ी, और वो उन्हें कोई सेंस नहीं है, कोई शऊर नहीं है, बल्कि वो बेलगामी की इस हद तक पहुँच चुके हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है। और औरत की पकीज़गी और मुआशरे में पकीज़गी की नज़र ही नहीं आती। वहाँ पे औरत को बखिए की तरह उधेड़ दिया जाता है और उनके बखिए उधेड़ तक उधेड़ दिए जाते हैं और उसका नाम ये औरत की फिर तस्कीन ख़त्म नहीं होती और हवस की कोई हद नहीं होती। हर चीज़ में म्यार भी अच्छी लगती है। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया एक निज़ाम के तहत, मगर इंसान की जो जिनसी तस्कीन है वो औलाद पैदा करने के लिए तो होती है, मगर उसको एग्जैजरेट करना, उसको बढ़ा चढ़ा देना और उसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना यकीनन अखलाकी पस्ती की भी तबाही और जिस्मानी तबाही का भी बायस बनती है। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान में बिल पास होने जा रहा है, अब इसकी तरफ अब मैं आता हूँ कि इसको क्यों पास करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो आम इंसानों को हुकूक मैसर नहीं है। जब ये कहते हैं ना हम उनको अक़लीतों को हुकूक देंगे, तो मुझे हैरत होती है, तो मुसलमानों को हुकूक नहीं मिल रहे तो इन्होंने अक़लीतों को क्या हुकूक देने हैं। इसी तरह अगर ये जो बिल पास करने जा रहे हैं और इनके पसे पर्दा जो जिस तरह वो संगीन बातें करते हैं, मैं वो भी बात कोड नहीं करूँगा। मुझे डर लगता है कि ये बात किसी के लिए इशारा ना हो और जो अननोन है इन चीज़ों से वो भी भटक ना जाए। तो लिहाजा मुझे डर लगता है कि मैं गलत बात को भी मुंह में लाना नहीं चाहता, जिस तरह की आमतौर पे लोग वो बातें कर रहे हैं इस बिल के हवाले से, तो मैं वो चीज़ भी डिस्कस नहीं करूँगा। मगर
क्योंकि इनकी तशरीहात ख़त्म नहीं होती। कल को ये यू टर्न कभी भी सियासतदान ले सकते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि वो बड़े बड़े चैम्पियन हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं और करते कुछ हैं बताते कुछ हैं। जिस तरह आप जॉब्स के वाले से जाते हैं तो आपको बड़ी एक अच्छी वो क्राइटेरिया बताया जाता है, जब उधर जाते हैं तो पता चलता है इधर है ही कुछ नहीं और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसी तरह ये बिल जब पास करवाते हैं और साबका दौर में भी बहुत सारे बिल पास हुए हैं। मुशर्रफ के दौर में जहाद की आयात को निकाल दिया गया, लिबरल सोच को परवान चढ़ा दिया गया कि क्योंकि इनमें बगैरती पैदा की जाए, कौम को याशियों की तरफ लेके आया जाए ताकि इनमें गैरत ना, और जो लोग जो मुसलमान इस्लाम की खातर बोलते हैं, जो मुसलमान कहते हैं कि मुआशरे में पॉजिटिविटी हो, उनका ख़ात्मा हो जाए। तो फिर क्या होगा कि हाँ, इनको जिस तरह मर्ज़ी भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाएगा, कोई रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि जब इनमें गैरत और ईमान ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो मर्ज़ी करें। यही हाल उन्होंने यूरोप की अवाम में किया और तब्दील कर दिया। हालांकि उधर रहबा का भी तस्वर है। तो आज पॉजिटिविटी बहुत हद तक डैमेज नज़र आती है, माशरे में पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। चुल्लू पर वफा का खून नहीं मिलता, अच्छी औरतें मिलना नामुमकिन है, अच्छे मर्द मिलना नामुमकिन है, हर कोई ठरकी बगैरत नज़र आता है। और जिस तरह अगवा की और बच्चों के रेप हो रहे हैं और जिस तरह की पाकिस्तान में लाकानूनियत परवान चढ़ी है, उस पाकिस्तान में जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बेमानी नाम दिया गया है, जबकि हकीकत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी नज़र नहीं आता। इधर लोगों को हकूक़ मिल रहे हो या इस मुल्क में कोई गरीबों की कोई दादरसी करने वाला हो या इस्लाम के हवाले से कुछ हो। तो और एक प्ली प्लान के तरीके के तहत दिनाए राज और कायदे के ख़िलाफ़ भी बातें की जाती हैं ताकि उनके नज़रियात को कोई फॉलो ना करे और ना ही उनके नज़रियात को फैलाया गया, ना उस पर इम्प्लीमेंट करवाया गया। और अब देखा जाए तो अब ये जो चीज़ें पैदा की जा रही हैं, तो अगर ये क्या पाकिस्तान में बहूदगी का सलाब लाना चाहते हैं, जो रही सही चंद शख्सियात में जो पकीज़गी है, क्या उसका भी खात्मा चाहते हैं। बिल पास तो होने की बहुत दूर की बात, जो मैं कहता हूँ इस बिल के आने से और ये जो सुनवाई हुई है और जो ऐलानात हो रहे हैं कि ये करने जा रहे हैं, इसके जो असरात पाकिस्तानी कौम पे पड़ेंगे और जितने गलत किस्म की चीज़ें प्रमोट होंगी उसका क्या हुआ होगा। ना कि इन हुक्मरानों को चाहिए था कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने के हवाले से और एक मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से कुछ काम करते हैं, बल्कि ये दिन ब दिन एक इस नहज पे मुल्क को लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे कौम की तमीर की बजाय एक तरफ मेशी तौर पे मजबूत नहीं है और कौम खस्ता हाली का शिकार है, क्राइम बढ़ चुकी है और पाकिस्तानी कौम जो है वो तमीरी हवाले से एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कोई इनका नज़रिया नज़र नहीं आता और सियासतदानों की बोंगी और मंडरमान जारी है। और दूसरी तरफ इनकी लाकानूनियत और जो बेमायनी से बिल्स जो हैं वो एक अजीब सी हैरत में डाल देते हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत ये बिल क्यों पास करवाना चाह रही है? हैरत है ना, सोचने की बात है, क्यों पास करवाना चाहती है? हकूक़ की बात की मैंने कही तो किसी को भी हकूक़ में असर नहीं है, किसी को हकूक़ में असर नहीं है। यहाँ पे जो मर्ज़ी किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर दे, जो मर्ज़ी जिससे मर्ज़ी कुछ छीन ले, यहाँ पे लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। इन्होंने हीरा मंडियाँ बनवा दी गई, याशियों के सामान पैदा करवा दिए गए, आज यूरोपीय कल्चर को प्रमोट किया गया और बेतरह की आज़ादियाँ दे दी, को एजुकेशन सिस्टम लेके ये आ गए और ये हुआ उसके असरात के आला शख्सियात नहीं मिलती। ये तो तबाहियाँ हैं ही हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद किसी के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं अपना इज़हार ख्याल कर सकूँ, मैं अपना बयान कर सकूँ कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। अब देखा जाए तो ये बिल क्यों पास करवाया जा रहा है? ये इसलिए पास करवाया जा रहा है कि पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जाए। यूरोप वाले चाहते हैं, मगरबी अक़वाम चाहते हैं कि जो इस मुल्क में बहूदगी फैलेगी, जो इस मुल्क में बेहूदगी फैलेगी और इस मुल्क को जो सेकुलर स्टेट बना देंगे तो फिर गैरत का मादा ख़त्म हो जाएगा। ये फाका कश मुस्लिम जो डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अपने भी हैं खुफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कह ना सका कन। तो ये कहने का मतलब है भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, दुनिया में है फ़कत मर्द हुर की आँख भी ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनको पैसे मिलने हैं, इनको हुक्मरानों को पैसे मिलने हैं और ये भिखारी हुक्मरान चाहते हैं कि हमें पैसे मिल जाएं और हमें पैसे मिल जाएंगे तो
ये बिल पास करने जा रहे हैं ताकि इनको बताया जाए कि हम भी इनकी बगैरती में इतने ही हिस्सेदार हैं जितने ये बगैरत बने हुए हैं, और जितना इन्होंने अल्लाह के खिलाफ लाने बगावत किया हुआ है हम भी उतना ही करने वाले हैं, ये कर दिया हुआ है। लिबरल सोचों वाले भी यही कहते हैं। तो इस्लाम का जब पकीज़गी का तस्वर ही ख़त्म हो जाएगा तो जितनी मर्ज़ी इबादत कर लो, जितना मर्ज़ी कर लो, मगर मरकज़ से हटने की वजह से तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। फितरत अफराद से तो कमाज़ कर लेती है, कभी माफ़ नहीं करती मिल्लत के मुक़द्दर, कभी नहीं करती माफ़ मिल्लत के मुक़द्दर को। मिल्लत का मुक़द्दर ही अगर तब्दील कर दिया जाएगा तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। और मैं अक्सर इन सियासतदानों के मुतल्लिक़ वीडियोज़ नहीं बनाता क्योंकि जिस नहज पे सियासत पहुँच चुकी है मुझे ऐसे लगता है जैसे ये खुदा की पकड़ में ना चले जाए, खुदा की पकड़ में ना चले जाएं। मैं सियासत के वाले से वीडियो, और ना मैं इनको इस काबिल समझता हूँ कि इनको मैं के मतलब बात करूँ। मैं इतना ज़्यादा इनसे बेजार सियासतदानों से नज़र आता हूँ, इतनी ज़्यादा मैं इन सियासतदानों से नफरत करता नज़र आता हूँ क्योंकि अखलाकी पस्ती का ये शिकार है, किरदार की खूबसूरती इनमें नज़र नहीं आती, और इसीलिए ये हर वक्त यू टर्न लेते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। और पाकिस्तानी ख़जाना बदस्तूर खाली है और कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और ख़ुद फिर अपने कारनामे बताती हैं कि श्रीलंका बनने जा रहा है और मुल्क तबाही के धाने पे पहुंच गया और हम बड़े चैंपियन बने, हमने ऐसे नहीं ऐसे किया तो ये हो गया। भाई यू आर ऑन द गवर्निंग सीट एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हर जगह, मगर वो भरीजुमा हो जाते हैं, वो चोर वो चोर वो चोर वो चोर कह के। अब ये बिल पास कराना चाहते हैं, उनको खुशामद करना चाहते हैं ताकि मगरबी अक़वाम को खुश कर सकें, उनको फंडिंग होती रहे और ये कहें कि हमने कौम का ईमान ज़मीर भेज के कौम का ज़मीर और ईमान बेच दिया है और उसके एवज़ हमने तुमसे चंद टके ले लिए ताकि हमारी ज़िंदगी के दिन गुजर जाएं। ये इसी तरह जैसे गरीब पसमानदा किस्म के लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के लिए वडवडेडा जगीरदार चौधरी के हाथों कठपुतली बने रहते हैं सारी ज़िंदगी लोग, और अब चंद रिस्क सांसें गिनने के लिए ज़िंदगी की उनको रिस्क दिया जाता है और वो हर सारी ज़िंदगी सर उठा के नहीं जी सकते। इसी तरह ये सियासतदान जो हैं वो जो है मगरबी कौम का एजेंडा सेट करते नज़र आती हैं और पाकिस्तान को लाकानूनियत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, खुदा का बागी बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। और यूँ जब ईमान और गैरत ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसका नाम क्या है। इकबाल तो बड़ी देर पहले कह गए कि इस राज को फाश कर ए रूह मोहम्मद आयात इलाही का निगहबां किधर जाए। और इसमें ये उलमा दीन भी बराबर के हिस्सेदार हैं क्योंकि इनकी मर्ज़ी के बगैर तो ये सियासतदान इतने बेलगाम नहीं हो सकते। गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे मुजद्दद अल-सानी ने जहांगीर को सीधा कर दिया। बादशाह था जो लोगों की गर्दनें कटवा देता था। मौलवियों को मुफादात होते हैं, इनसे इनको होता है कि हमारा फ़िरका सच्चा हो जाए और यूँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गलत किस्म की चीज़ें चलती हैं, मगर बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। कानून में कुछ होता है और लिखा कुछ जाता है और बताते कुछ हैं और फिर अपने आप को सही सच्चा भी साबित कर देती हैं। और ये आपके सामने मीडिया में जो बयानात आ रहे हैं और ये जो चीज़ें नज़र आती हैं वो आपको पता ही है कि किस तरह ये यू टर्न लेते हैं, किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे फिर हाजी सुनावला भी बन जाते हैं। तो अफसोस की बात है क्योंकि ये अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। मैंने करैक्टर लेस इन सियासतदानों तमाम का है क्योंकि तरबियत की कमी होती है। इंसान जब ज़मीर फ़रोश हो जाता है, जब इंसान के किरदार में पुख्तगी नहीं रहती और इंसान का इंसानी निज़ाम इस तरह अल्लाह ने सेट किया है कि जूँ आप मुनाफिकत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आपके अंदरूनी तौर पर ईमान और यकीन ख़त्म हो जाता है। ग़ुलामी से बितर है बेयकीनी, बदतर है बेयकीनी, ये इकबाल फरमाते हैं। कहते हैं ग़ुलामी से भी एक बुरी चीज़ है और वो बेयकीनी। और बेयकीनी कब होती है? जब आपके किरदार में पुख्तगी नहीं होती और जब आप में आपका अपने ही जब अपने एहसास और बयान से हट जाते हैं जो अल्लाह ने आपको दिया है, फिर आप में बेयकीनी आती है। फिर कोई भी आपको हाँक सकता है और फिर कोई भी आपको अपना ग़ुलाम बना सकता है। आज आप मगरब के ग़ुलाम बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान को क्या ख़तरात लाक हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चूँकि अब जब इस मुल्क को पाकिस्तान को इस्लामी नज़रियात के तहत हासिल किया गया अजीम शख्सियात ने, ठीक है, और कायदा ने कोई कर्ज नहीं लिया था, पाकिस्तान चला लिया जबकि उनको उसके मुताबिक पैसे भी नहीं दिए गए थे। इन तमाम सियासतदानों ने पैसे लिए। PTI दौर में 30,000 अरब का कर्जा लिया गया, साहब के दौर में 20,000 रुपये का कर्जा लिया गया। ना ये हाजी ना वो हाजी, और कहना ये कश्मीर पे बात आई तो कुछ ना कहा, कश्मीरी मर गए रुल गए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आज आपका देखें कि कश्मीरी मर रहा है और आपका रिश्ता कायम नहीं है कश्मीर के साथ जो होना चाहिए, इसलिए आप मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपनी ही बेहिसी की वजह से, बदकिरदारी की वजह से वो मजबूरियां पा रखी हैं जिसकी वजह से आप कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते कि आप किसी की मदद कर सकें।
तो लिहाजा जिस तरह अब यूरोपीय कौम ने क्या प्रोपेगेंडा किया हुआ है, वो जैसे वो सुनने में आता था कि पाकिस्तान का नक्शा तक उन्होंने आलमी सतह के जो नक्शा है, दुनिया का नक्शा, उसमें पाकिस्तान को नहीं दिखाया जाता, ये भी सुनने में आता है। क्यों नहीं दिखाते? आपको आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता, ये खुद मार रहे हैं। बांग्लादेश में श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तानी खजाने में कुछ नहीं है, दिवालिया होने जा रहा है, ये सब खुद मार रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता गिरती दीवार को और धक्का दो, ये पाकिस्तान को खोखला कर रही है आलमी दुनिया, और वो रियासत को जो एक इस्लामी रियासत के तहत, और ये यूरोप वाले चाहते ही ये हैं कि इनके इस्लामी जो जज्बात हैं वो छीन लो, कर्ज दे के, छोटी मोटी हमदर्दियाँ दे के इनके करीब हो जाओ, फिर इनसे वो काम करवाओ जो उसका नाम क्या है, ये हमारा मकासद है वो पूरे हों। फिर कत्ल बागारत भी करवाते हैं। आज सऊदी अरब से अटैचमेंट करके अमेरिका ने जिस तरह पूरी दुनिया में कत्ल वार वो आपके सामने मुसलमानों को कत्ल और कभी किसी को दहशतगर्द क्लियर कर दिया, जिस तरह ये सियासतदान अपने मुखालिफ को या जो भी हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलने वाला उसको साइड पर लगाने के लिए दहशतगर्द डिक्लेयर करके मरवा देती है, कौम का बागी डिक्लेयर कर देते हैं। इसी तरह अमेरिका किसी मुल्क को दहशतगर्द डिक्लेयर कर देता है, कभी किसी को। सो अब ये ऐसा ऐसा पाकिस्तान को खोखला काट दिया गया कि हर चीज़ लीज पे दे दी, हर चीज़ जो है वो उसके एवज वो कर्ज लिया गया। आपके बड़े बड़े जो भी हैं, मोटरवे हो गई, रेडियो स्टेशन हो गया, PIA होगी, जो भी है उसके एवज आपने कर्ज लिए हुए हैं। आप अब सैलाब आया तो सैलाब में भी मौसमी असरात थे, तो क्या आपने प्रॉपर उस जगह पे नहरें बनवाई, नाले बनवाए, सीवरेज का निज़ाम ठीक किया? नहीं, इन्होंने 2010 में भी आया था, ये पहली दफ़ा तो नहीं आया। ठीक है, इमदाद होनी चाहिए, मांग लो जितना मांग सकते हो, मैं ये भी नहीं कहता ना मांगो, मैं कहता हूँ भिखारी बन जाओ, वो हाथ में प्याला थाम लो, ताकि पाकिस्तानी कौम के तो मसाइल किसी तरीके अब भी तुम्हें शऊर आ जाए तो और उनके मसाइल हल हो जाए और गरीब को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। जितनी आपने नाहलियों और करप्शन की है वो सबको पता है, मगर क्या मांग लो जितना उनसे मांग सकते हो, ताकि पाकिस्तान के गरीब अवाम परेशानी का शिकार ना हो। अब आपके पास बहाना है, मैं ये नहीं कहता ना मांगो, मगर मौसमी असरात से ज़्यादा आपकी नाहलियाँ भी नज़र आती हैं कि आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की, ये कलादा से इशू निकल जाएगा। अब इधर आते हैं अब ये कर्ज़ों पे कर्ज़े पाकिस्तान को खोखला कर दिया गया। अब ये इतने हो गए हैं कि कश्मीर के वाले से पुरज़ोर मौक़िफ़ अपना इख्तियार नहीं कर सकते, खारजा पॉलिसी के वाले से कुछ नहीं, बेमायनी सी तकरीर, बेमायनी सा नाम ले लिया, लोगों को खुश कर लिया, देखें जी हमने ये बात की है, हमने ये बात की है। बात करने में, बच्चों की तरह बात करने में और हकीकत में मर्दों की तरह बात करने में बड़ा फ़र्क होता है। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है और ड्रामेबाजी भी बहुत चल रही है। बाज़ जो लोग अपने आप को मसीहत तस्वर कर रहे हैं सियासतदानों में, वो भी मैं कहता हूँ मैं किसी से मुतफिक नहीं हूँ सियासतदानों से, ये मत समझेंगे मैं किसी का एजेंडा सेट कर रहा हूँ। तो लिहाजा अब ये जो खोखला किया जा रहा है आपको, तो गुर्बत बढ़ गई जब फहाशी और बेहयाई के जो लिबरल सोचों ने इधर ढेरे डाले हुए हैं और जिस तरह फहाशी और बेहयाई फैल चुकी हुई है और जो कत्ल व गारत और रेप केसेस हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, और यही नहीं करीबी रिलेशन भी महफूज नहीं है, रिश्तेदारों से कोई महफूज नहीं है। इतनी ज़्यादा पहले होता था फैमिली में अखलाकी पस्ती नहीं थी और हर किसी का चेक था, वालदैन का चेक था, भाइयों बहनों का चेक था, अजीज़ व का चेक था। अब जब सब ही गैरत हो जाएंगे, वालदैन खुद ही तरगीब देंगे क्योंकि लिबरल सोचें आ गई हैं, और इसी तरह फैमिली में कोई चेक नहीं होगा और पकीज़ा शख्सियात नहीं रहेंगी और होगा कहीं कहीं पकीज़गी होगी, मगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ज़्यादा ऐसी लगता है जैसे ठरकी किस्म का इन्होंने ठरकी कौम बना दी गई है और जहाँ पे हर जगह कोई ऐसा इंसान नज़र नहीं आता जिसमें और सूफिया ज़ाम की मैं अक्सर बात करता हूँ, उनमें पकीज़गी होती है। मैं उनका विर्द इसलिए करता हूँ कि उनमें पकीज़गी, अल्लाह ने भी उनको मुकामात दिए हैं, अम्बिया हो जाए, सूफिया हो जाएंगे, उनमें पकीज़गी होती है। मैं कहता हूँ कि पकीज़ा शख्सियत हो, मैं उसकी पूजा करूँ, मैं उसको पकारूँ, मैं उसकी ग़ुलामी इख्तियार करूँ। इश्क भी पकीज़गी इख्तियार करता है, पकीज़गी की वजह से या करंगी की वजह से, इश्क मजाजी के वाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर पकीज़गी नहीं होगी तो फिर हवस जन्म लेगी और हवस जन्म लेगी तो मुआशरा तबाह हो जाएंगे, क्योंकि बगैरती बढ़ेगी और फिर इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, तो लिहाजा जब अभी इतनी बेहूदगी फैल गई है और जब ये बिल पास होगा और जिस तरह ये परमिट देने जा रहे हैं, जिस तरह शराब के परमिट होटलों को मिल जाते हैं, शराब दी कहीं पे बिकती है होटलों में और कहीं जहाँ पे कोई शराब की बोतल ना नजर आ जाए तो पुलिस पकड़ लेती है। हीरा मंडी में कोई तो याशियाँ कर लेता है और किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तुम नाच देखने क्यों आए। आपके कवानीन में ही मतजाद हैं जो आपने बनाए हुए हैं। मंशियात के वाले से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नशा इस्तेमाल हो रहा है और वो इसलिए बड़ी ज़्यादा फीसें रखी हुई हैं कि वहाँ पे बहूदगी भी है,
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहूदगी भी है, नशा भी है, इंटरटेनमेंट भी है, यानी कि एक सेक्स क्लासेस प्रमोट कर देंगी। पढ़ाई तो दूर की बात, और डिग्रियाँ तो मिल ही जाएंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट भी तो अच्छा शो करना है। सो यही चीज़ें चल रही हैं हमारे मुआशरे में कि अब ये जो कानून पास किया जा रहा है, इसकी वजह से जितनी बहूदगी का उसका नाम क्या है सैलाब आएगा, और जितनी बहूदगी के बादल मंडला रहे हैं और जो बरसेंगे, पहले ही पकीज़ा शख्सियात नहीं है कि मुआशरे में पॉजिटिविटी परवान चढ़े, और जब इस तरह के कवानीन पास कर दिए जाएंगे तो यकीनन मुआशरा तबाह हो जाएगा, और जो अल्लाह की दावत को हम खुद से जवाब देंगे। अब देखा जाए तो ड्रामा हो जाए, फिल्म हो जाए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बहूदगी प्रमोट की जाती है, स्टेज ड्रामों में इतनी ज़्यादा बहूदगी दिखाई जाती है, नेट में इतनी बहूदगी आ गई, फेसबुक, बिगो लाइव, टिकटॉक, हर जगह बहूदगी का समान है, पॉजिटिविटी कहीं नज़र नहीं आती। तो जब आपकी कौम की मेंटालिटी ही इस तरह सेट करेंगे, हर एक को ठरकी और बदकिरदार बनाएंगे, तो फिर कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप एक पॉजिटिव मुआशरा चाहते हैं या अच्छी शख्सियात इस मुआशरे में अखलाक वाली पैदा होंगी? नहीं, जब आप उनकी तरबियत ही गलत कर रहे हैं, एक तरफ आग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अमन का पैगाम दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। इसी तरह जब आप इतनी ज़्यादा कबाहतें और तबाहियों को आवाज़ देंगे तो यकीनन आपकी कौम तबाह हो जाएगी। और आप अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर रहे हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हय्यु क़य्यूम है, वो हर चीज़ पर कादिर है। साबक़ा अक़वाम की तरफ अगर हम देखते हैं, कौम लूत हो जाए, जितनी कुरान में कौमें गिनवाई गई, उनको अल्लाह ने सफ़ा हस्ती से इसलिए मिटा दिया गया कि वो अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत की हुई है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक मखसूस वक़्त देता है किसी को भी कि वो अपने ओहदे ताकत दौलत का कैसे इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूँ कि कुदरत जो है, अब देखें, कोई भी गलत किसी चीज़ को मुआशरे में परवान चढ़ाने से जितनी बुराइयाँ गुनाह होंगे वो उस शख्सियत के खाते में पड़ेंगे जिसने ये चीज़ ईजाद की। कबील हबील देख लें, जिसने कत्ल किया, उस पर सारे कातलों का कत्ल पड़ जाएंगे और वो उसी का शरीक होगा। इसी तरह हुक्मरान जब गलत किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं तो ये तमाम गुनाह जो होंगे, अगरचे मगरबी तहजीब को इनको खुश करने के लिए जो भी किया, मगर इसके एवज़ देखो कि अल्लाह अगर तुम पे बीमारियाँ मुसल्लत कर दे, दुख मुसल्लत कर दे, वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत को तबाह कर दे। अगर तुम वक्ती तौर पे तो समझ रहे हो कि हमने बड़ा तीर मार लिया, दूसरों को खुश कर लिया, मगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या किया। और इस तरह जबकि पाकिस्तान को भी शदीद ख़तरात लाक होंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान इस्लाम की बेस पे बनाया था, और जब हम वो अल्लाह से किया वो वादा फुलफ़िल नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हम मुआशरे में बहसियत हुक्मरान एक गलत किस्म का रवाज परवान चढ़ाएंगे और लोगों को बुनियादी हुकूक भी नहीं देंगे, और ये तो फिर खाना जंगी भी लगी हुई है, आगे लगी हुई है, कत्ल गार, लूट खसूट, और हर जगह किसी की इज्जत महफूज नहीं है। और थैंक यू वकास याद। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मज़ीद तबाहियाँ जन्म ले रही हैं, क्योंकि कर्ज़ों पे कर्ज़े बढ़ रहे हैं और भेजा मुदाखलतें इस वाले से बढ़ रही हैं। किसी का मैं शोशा नहीं, एजेंडा नहीं सेट कर रहा, वो तो झूठ बोल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है और आपको पता लग गया होगा मैं किसी को मतलब बात कर रहा हूँ, मगर वो डायरेक्ट मुदाखलत कभी भी नहीं वो करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके किरदार के वाले से पस्ती का शिकार करेंगे, फिर आपको कर्ज़े दे के आपको इतना कमज़ोर कर देंगे कि खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह से गलत निकले, वो जगह टैक्सी इस कदर बढ़ जाएगा जब ये हुक्म हमसे मुल्क नहीं चल रहा, फिर ये क्या गैरों को दावत देंगे आओ तुम हमारे मुल्क को चलाओ, या क्या होगा। अल्लाह माफ़ करे, ये जो जिस नहज पे ये लेके जा रहे हैं, और ये कभी भी नज़र नहीं होता आ रहा कि ये पाकिस्तान को एक पॉजिटिव सिमत में लेके जा सके, या पाकिस्तानी आवाम के लिए इनसे कोई खुशहाली की उम्मीद हो, क्योंकि ये संजीदा नज़र ही नहीं आते और इनमें इनके बस की बात नहीं है पाकिस्तान को क्राइसिस का। तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा जिस नहज पे ये पहुँच गया और जिस तरह ये अल्लाह ताला के अज़ाब को ये दावत दे रहे हैं, अल्लाह हय्यु क़य्यूम है, वो कुन फ़यकून कहता तो हर काम हो जाता है। और हमने पाकिस्तान बना लिया, खालियात पाकिस्तान बना लिया, और किरदार की बुलंदी की वजह से, किरदार की पकीज़गी की वजह से आज पाकिस्तान में सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं चल रहा। लोगों को पुलिस में भी इंसाफ नहीं मिलता, थाना कचहरी में इंसाफ नहीं मिलता, और लाकानूनीयत है। और जिस तरह गुंडागर्दी पाकिस्तान में हो रही है, और सियासतदान जिस तरह अपने मुखालफिन को साइड पे लगाते हैं, और जिस तरह कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, हैरत होती है। और पुलिस वाले जो हैं वो बजाय इसके कि सुप्रीम ड्यूटी करें और अपने ओहदे ताकत के साथ
इंसाफ करें, बल्कि वो सियासतदानों का एजेंडा सेट करते नजर आते हैं। इसलिए बार बार IG और CCPO बदले जाते हैं और तमाम ये सियासतदान अपने मकासद के लिए पुलिस को इस्तेमाल करती है। तो फिर आम आवाम की कहाँ पे सुनवाई होगी, आप आवाम की कहाँ पे सुनवाई होगी? ताकत का बेजा गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये तो हक़ाइक़ मैंने बता दिए। तो लिहाजा देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम कब तक इस तरह बेबसी का शिकार रहेगी, तो दुख होता है। तो नामुमकिन है कि हम दोबारा से उस दौर में चले जाएं जहाँ पे अखलाक़ व किरदार हो, क्योंकि यहाँ पे अजीम शख्सियत कोई नज़र ही नहीं आती। हाँ, दावे नज़र आती हैं। अकल यार है सो बेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना हकीम। तो यहाँ पे इश्क ही नहीं है। कायनात आज मौलवियों के बड़े बड़े दावे हैं, सियासतदानों के बड़े बड़े दावे हैं, आम लोगों के बड़े बड़े दावे हैं। मेरा अफसोस होता है कि इश्क जो होता है ना, इश्क तो हस्ती मिटाने का नाम है, कुर्बानी देने का नाम है। आज ये उलमाए दीन जितने भी हैं या सियासतदान जितने भी हैं मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो सरकार असहाबे रसूल और जितने भी इन्होंने कुर्बानियाँ दी थी और अपना जान माल औलाद अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था और फिर उनको मुकामात मिले थे। किरदार की खूबसूरती उस वक्त आती है जब आप कुर्बानियाँ देते हो और आप किसी को फैज़ देते हो अपनी शख्सियत से, चाहे दौलत की सूरत में, इंसाफ की सूरत में या अपनी शख्सियत में किसी को दिलासा देते हुए। आपकी ज़ुबानों से दूसरे महफूज होते हैं। आज क्या हो रहा है कि ना तो आपकी ज़ुबान हाथ से कोई दूसरा महफूज है और ना ही आपसे किसी को फैज़ मिला, बल्कि आप किसी के हकूक़ छीन रहे हैं, चाहे सियासतदान है, चाहे और हैं। तो लिहाजा इश्क जो होता है ना, दिलो नगाहो अकल का मुर्शद अवली है इश्क। इश्क ना हो तो शर्रा दी बुत कदा तसव्वरात। ये इकबाल का मुकाम था। इकबाल फरमाते हैं अगर इश्क होगा तो फिर ही तुम्हारी बनेगी, वरना तुम्हारी दिलो नगाहो अकल जो है ना वो फारग है। उसमें कुछ भी जितने मर्जी तुम अच्छी चीज़ें सुन लो उस पर, मगर तुम में अमल जो है ना वो नहीं पैदा होगा, अशाक की मुकाम नहीं पैदा होगा, बल्कि शर्रा दी बुतकदा तसव्वरात। कितनी बड़ी बात कर दी, क्योंकि तुम ख्वाहिश नफ्स का ही शिकार होगे, इश्क नहीं होगा तो, और तुम अकल के मतहत ही चलोगे और अकल ही तुम्हें मरवा देगी। और अगर इश्क होगा तो तुम कुर्बानी देना सीखोगे और कुर्बानी दोगे, पहले तो अपनी ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करोगे, आला इखलाक बनोगे और फिर कौम की तमीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करोगे। मगर अगर तुम्हें इश्क नहीं है तो फिर तुम कुर्बानी देने का जज्बा तुम में नहीं होगा, बल्कि बेईमानी से दावे और नज़रिया, जिस तरह आज उलमाए दीन और सियासतदानों के और दूसरों तीसरों की नज़र हैं, फ़िक्र के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा आज अशाक नज़र नहीं आते, कुर्बानी देना। हाँ, अक्ल वाले बहुत नज़र आते हैं जो समझते हैं हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं, और जबकि वो किसी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, किसी की तहजीब और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं आज की वीडियो के वाले से, और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए जो ख़तरात ये पैदा कर रहे हैं, और ख़तरात बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं, बजाय इसके कि हम रिवर्स अपनी तहजीब और उस सकाफत से मिलें जिसके तहत हमने पाकिस्तान हासिल किया, बल्कि हम उससे इतना ज़्यादा दूर जा चुके हुए हैं कि अब वापसी भी नामुमकिन नज़र आती है और अजीम शख्सियत भी कोई नज़र नहीं आती जो पाकिस्तान को उस मुकाम पे ले आए जैसे जिस पे कायद आज़म लेके गए थे। कलाम इकबाल को दनाए राज ही इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप हर चीज़ का हल निकालते थे। और शफा खाना हिजाज़ में जो कलाम इकबाल ने नज़म लिखी थी, उसमें देखा जाए तो अंग्रेज़ हिजाज़ मुक़द्दस में शफा खाना खोलना चाहते थे और फ़ंड भी इकट्ठा किया जा रहा था, और लोग हिजान का शिकार थे कि हम अंग्रेज़ों की मदद से क्या इधर हिजाज़ में उसका नाम क्या है शफा खाना बनाएंगे। तो इकबाल ने कहा था कि मुसलमान तो हिजाज़ में मरना भी पसंद करता है, उसे इन शफा खानों से क्या, वो तो मदीने की तबीब से ही शफा याब हो जाता है और अल्लाह की ज़मीन में मरना ही उसके लिए बायसे सआदत है। तो ये हमें अंग्रेज़ों की मदद नहीं चाहिए। ये था इकबाल का विजन। जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम तुर्की की मदद के लिए भी गए जब उनके पास बुरा वक्त आता था, हम फ़लस्तीन की मदद के लिए भी आवाज़ उठाते थे, और हमने ये नहीं कहा था कि वो अगर हमने आवाज़ ना उठाई तो हमारा पाकिस्तान नहीं बनना। ये कायद आज़म ने नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई थी और यकजाम अजहार किया था किस चीज़ का, एक जहाँ मुसलमान होने का, एक दीवार की मानद होने का जिसकी एक ईंट दूसरे को मजबूत करती है। मगर आज बड़े बड़े अपने आप को वेल इस्टेब्लिश इस्लामी ममालिक भी गैरों के त्योर देख के चाटा लगाने वाली कौम, गंदी कौम को देखते हुए, जिनका कोई नज़रिया फ़िलोसफी नहीं है बल्कि उनका नज़रिया फ़िलोसफी शैतानियत को प्रमाण जड़ाना और इंसानी की तबाही है,
उनको देखते हुए ये अपने नज़रियात सेट करते हैं और उनके देख के सांस लेते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी खुदा की ज़ात से बड़ी है, जब ईमानी ताकत से बड़ी है। मगर अफसोस उन्होंने ईमान का तो जनाजा निकाल दिया, तो लिहाजा और मुसलमान को मादा परस्ती सिखा दी, ख्वाहिश नफ्स का शिकार कर दिया, लिबरल बना दिया, मादी स्टेटस की तरफ जंग लगा दी और दुनिया का ही बना दिया। और मुसलमान इस कदर डरपोक हो गया कि खिज़र की उम्र चाहता है, खुदा से बगावत चाहता है, इंसानियत की तज़हीर और जुल्म अरूज पे करना चाहता है और फिर कहता है कि हुकूम का मसीहा भी रहे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि तौबा के नाम पे गुनाहों के परमट दिए हुए उलमा दीन ने, तो लिहाजा खुशफहमी के शिकार तो बहुत हैं ये। क्योंकि मौलवी को दाल नहीं गलती, उसको मुर्ग चाहिए, उसके लिए ये फिर उनको तौबा के परमट देते हैं। और तौबा के परमट उन शख्सियात को जो इंसानियत में जहर घोलते हैं और अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज करते हैं, मुआशी की तबाही का बायस बनते हैं। तो लिहाजा मैं दुआई कर सकता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हक़ाइक़ पे समझने की, पर हक़ाइक़ भी उस वक्त समझेंगे जब हमारे दिल और निगाह में पकीज़गी होगी। निगाह शौक़ मैसर नहीं तुझको, तेरा हजाब है कल्ब व नज़र की नापाकी। तो जब नापाकी बढ़ जाएगी तो फिर आप तो दुनिया को उठा के देख लें। दो सोचें दुनिया में परवान चढ़ी, हक सच से हट के ज़रा हम बात करें तो एक वो लोग हैं जो ख्वाहिश नफ्स का शिकार है, जो अपनी मनमानी जाते हैं, अकल का शिकार है। अकल तमाम तर अबू लहबी और जितने भी फ़िरौन यजीद, ये सब अपनी मनचाही निज़ाम चाहते थे, अपना निज़ाम चाहते थे। और जितने अल्लाह के नेक बंदे थे वो अल्लाह का निज़ाम चाहते थे, वो थे अहले इश्क, वो अल्लाह की हदूद में रहते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते थे। जबकि शैतान का पैरो अपने लिए ही कायनात को हाँकता है। तो लिहाजा दो सोचों में तकसीम आती है, एक अल्लाह की खातर कुर्बानियाँ देना और दूसरा आता है शैतानियत के रास्ते पे चलते हुए इंसानियत को तबाह करना। तो ये दो सोचों के दरमियान हमेशा से जंग रही है। और देखा जाए तो आप उठा के देख लें, अगर तमाम उम्मतें तबाह हुई तो क्यों तबाह हुई? वो अपनी मनमानी चाहते थे। और तमाम अम्बिया अल्लाह के पैगाम की तरफ लेके आते हैं कि अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज ना करो, तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी। इसी तरह सूफिया ज़ाम आते हैं तो वो भी यही बताते हैं कि मोमिन की ज़िंदगी जो है वो उसके मिशन से बड़ी नहीं है। मोमिन का मिशन, मर्द मोमिन का मिशन उसकी ज़िंदगी से बड़ा होता है, क्योंकि वो खुदा का निज़ाम राज करना चाहता है, वो खुदा का नायब होता है। और अल्लाह ताला की ज़ात पाक उसने उसे ये फ्रीज़ा अंजाम देने के लिए कहा है ताकि मुआशरे में इंसानियत फूल सके। इसीलिए शहीद जिंदा है, शहीद का बहुत मुकाम है, मर्दाने गाजी। तो लिहाजा जो अकल है वो अफसाने तलाश करती है। अकल कहती है कि अपनी मनचाही ज़िंदगी, अपनी आसाइशें, अपने ही नज़रियात, और ऐसे में जब आप ख्वाहिश नफ्स का शिकार होते हैं तो फिर उसकी कोई हद नहीं। फिर आप हर उस सोच को फॉलो करेंगे, पैरवी करेंगे जिसका आपकी अशियों से तल्लुक़ है, चाहे वो तहज़ीब मगरब हो, लिबरल सोचे हो, सेकुलर सोचे हो, या कोई भी ऐसा कलू जिससे आप को भटकना पसंद है, उससे आप भटकेंगे, क्योंकि आपके दिल में बगावत जन्म ले चुकी है। और जो इंसान अल्लाह के जिनको अल्लाह ताला की ज़ात पाक जामे इश्क लाती है और जिनमें हद दर्जा की पकीज़गी होती है, वो लोग उनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होते हैं और वो ज़रा लम्हा भर के लिए भी भटकना नहीं चाहते। और इसी वजह से यही फ़िक्र होती है कि उनका मिशन होने की वजह से अजमी और अरबी का तस्वर ख़त्म हो जाता है। उनका मिशन एक होने की वजह से ज़ुबान, रंग, नस्ल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। उनका मिशन एक होने की वजह से वो ज़ाहरी तौर पे तो अलग-अलग उनकी साख्तें हो सकती हैं, मगर उनके नज़रियात एक होने की वजह से, उनके कल्ब व नज़र में जो पैगाम उतरा होता है उसकी वजह से वो एक दूसरे के भाई कहलाते हैं और एक ही मिशन पे होते हैं। वो क्या होता है? अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह ताला के अहकामात के इंसान की फलाह। और जो जिनमें ये चीज़ें नहीं होती और वो ख्वाहिश नफ्स का क्या होते हैं, वो बागी होते हैं और शैतान के पैर होते हैं, सुनो काम होता है इंसान की तबाही। और आज देखा जाए तो अब इस डिवीजन को देखते हुए आप देखें कि आपके मुआशरे में कितने लोग हैं जो सच्चाई पे चलने वाले हैं और कितने हैं वो जो सच्चाई पे चलने वाले नहीं हैं, और कितने लोगों ने इंसानी को तबाह कर दिया, और कितने अकल के पैरों हैं और कितने कुर्बानियाँ देने वाले हैं। कुर्बानी देने वाला एक भी हकीकी मायनों में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो कुर्बानी वाला देने वाला होता तो वो यकीनन कौम का मसीहा होता और वो मंज़िल आम पे होता, क्योंकि फितरत हमेशा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है अजीम शख्सियात को कि वो ज़माने की खिलाफत का निज़ाम सेट करें और निज़ाम राइज करें। मगर जब
अल्लाह मर्द मोमन पे अल्लाह को भरोसा और अल्लाह पे मर्द मोमन को भरोसा। तो जब मर्द मोमन ही नहीं होगा तो अल्लाह ताला का निज़ाम राइज नहीं होगा। और आज यही वजह है कि आज सऊदी अरबिया में भी सिनेमा खुल गए, उधर भी यूरोप की औरत की आज़ादी और इधर भी औरत की आज़ादी। तालिबान जो कहते थे हम बड़े मज़हब पे पर्दादारी के वाले से, उनके नज़रिया चलो जो भी होंगे, मैं पर्दादारी के वाले से बात कर रहा हूँ। पर्दादार हैं। इरफान टीम आ गई फुटबॉल की, जब अमेरिका का प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान में आ गई फुटबॉल खेलने के लिए उनकी औरतें, जो बड़े कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और ये लिबरल सोचें ये वो। मैं कहता हूँ अगर इस बहूदगी के दौर में औरत घर में कैद हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम घर में भी तरबियत हो सकती है। ये ज़माने की डिग्रियाँ, पहले तो ज़माने में यूनिवर्सिटियों की और दूसरी तीसरी डिग्रियाँ नहीं थी, मगर उनमें हर दर्जा पकीज़गी होने की वजह से वो शख्सियात को आज भी तारीख़ में याद किया जाए। जो हमारी उम्मुल मोमिनीन कहलाती हैं, माएँ कहलाती हैं, वो अजीम शख्सियात इसी वजह से थी कि उनके अखलाक़ व किरदार में हद दर्जा पकीज़गी थी। और पहले ज़माने में लोग भी इसलिए मुजाहिदीन थे या आला हुक्मरान थे। ये मुस्लिम हुक्मरानों की बात की जाए तो उनमें अल्लाह ताला के पैगाम इसलिए दिल में रच बस गया था कि उनमें हद दर्जा पकीज़गी थी। जब हम बेहिसी का शिकार हो जाएंगे तो हम मफरूज़े तराशेंगे, अफसाने तराशेंगे, फ़लसफ़ियाना बातें करेंगे और लोगों को बातों में बेवकूफ़ बनाएंगे, मगर इसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। और कौम, ये ज़माना गुजर जाएगा, ये दौर गुजर जाएगा, आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा, मगर क्या हम शैतान के पैरोकार बन के मुआशरे में मज़ीद तबाही पैदा करेंगे या अल्लाह के पैगाम को अपनाते हुए, अल्लाह के पैगाम को बनाते हुए इंसानियत के लिए मसाली मुआशरा कायम करेंगे? ये हमने सोचना है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों पे तलवारें तान के कहो कि दीन पे अमल करें। मैं कहता हूँ एक ऐसा निज़ाम दो जहाँ पे पीस की परवान चढ़े, ऐसा निज़ाम दो जहाँ पे हर एक को इंसाफ मिले, खाने के बुनियादी हकूक़ मिले, ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ मिले, जहाँ पे मनफी सोच की दारादारी ना हो बल्कि रहमानियत परवान चढ़े। ठीक है, कोई कानून को हाथ में ना ले, कत्ल गारत ये जो जितने भी सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो तफरीक है वो ख़त्म होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती की बात है कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जो कौम को इन मसाइल से निकाल सके। और अल्लाह से ही इल्तिजा की जा सकती है कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे और हम इन बुराइयों में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। इसलिए हम वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे इन सियासतदानों से कोई तल्लुक़ है जो बेमानी नज़रियात परवान चढ़ाते हैं और मुआशरे की तबाही का बायस बनते हैं, और ना ही ऐसे उलमा दीन से कोई तल्लुक़ है जो इन सियासतदानों का एजेंडा सेट करते हैं और लाकानूनी मुआशरे में परवान चढ़ाते हैं, उनको तौबा के नाम पे गुनाहों के परमिट देते हैं, जबकि पकीज़गी का खात्मा ही हो जाए, कोई अच्छा इंसान नज़र आए। और फ़िरका वरीयत को भी इस्लाम कंडेम करता है। हम फ़िरका वरीयत से भी लाकानूनी इज़हार करते हैं, क्योंकि फ़िक्र इक़बाल वाला और सूफिया अज़ाम को पैरवी करने वाला कभी भी फ़िरका वरीयत की बात नहीं करेगा। वो इत्तेहाद, ईमान, यकीन और अल्लाह ताला की वहदानियत की बात करेगा, क्योंकि जब किरदार मर जाते हैं फिर दावे रह जाते हैं। आज दावे तो ज़िंदा हैं, हर तरह का दावा आपको मिल जाएगा और तस्दीक करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, मगर किरदार नज़र नहीं आएंगी। अगर किरदार ज़िंदा होते तो यूँ इंसानियत ना मरती। आज लाकानूनियत ना फैलती और माशरा ना आता। ओके, खुदा हाफ़िज़।